अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मकबल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो नाज़रीन, अब आपके सामने जो मेहमान आने वाले हैं वो पाकिस्तान की आन शान, पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन किया, तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं The one and only जनाब मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। चीखें अब आप सुने बनु उमैया की क़यामत तक। मिर्जा जेलमी साहब फरमाते हैं कि कुरान पाक को बगैर तर्जमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। कितनी हैरान कुन बात है। यानी इसका मतलब है अकल होवे थे मौजा ही मौजा, अकल होवे थे सोचा ही सोचा। अब मुझे बताएं कि कुरान पाक को बगैर तर्जमा पढ़ना ऐसे है, अल्लाह के कलाम को जैसे फ्रेंच में पढ़ना। हाँ, सवाब है, बिल्कुल। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां हैं। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। उसका किसी को तर्जुमा आता है? नहीं। तो बगैर तर्जुमा पढ़ना सवाब है कि गुनाह? हम तो सवाब समझते हैं। तो फिर ये मिर्दे का ये फतवा। अगला सवाल है कि अगर किसी शख्स को कुरान हकीम का मतलब समझ नहीं आता, इसके बावजूद वो सिर्फ अरबी में सूरह मुल्क या सूरह यासीन पढ़ लेता है, तो क्या कुरान मजीद का सिर्फ अरबी में पढ़ना फ़ायदा देगा? फ़ायदा तो देगा, लेकिन कुरान का असल मकसद तिलावत नहीं है, असल मकसद इसे फॉलो करना है। वऊहिया इलैया हाज़िल कुरान लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग। ए नबी इस्लाम, हमने कुरान आपकी तरफ इसलिए वही किया ताकि आप इस कुरान के जरिए लोगों को भी तबलीग करें और जिस तक ये कुरान पहुंचे। इस तरीके सूरह स्वाद में कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि इसकी आयत के ऊपर तदब्बुर करो। यानी कुरान में ये मजमून बड़ी जगह है, मेरा इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर नंबर 4 है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान का प्राइमरी मकसद है इसको फॉलो करना। सहाबा किराम रिज़वान में 1% भी लोग नहीं थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। सिर्फ ये था कि कुरान अरबी में था, उनकी अपनी जुबान अरबी में थी। नबी इस्लाम जब कुरान पढ़ते थे उन पर असर हो जाता था। आज अगर कुरान आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर है, आप बेशक लिखना पढ़ना भी ना जानते हो, आपको पता चल जाएगा कुरान में लिखा क्या हुआ है। मुझे बताएं, ये 11 सितंबर 2001 ट्विन टावर का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद जो हजारों लोग मुसलमान हुए हैं पिछली 2 दहाइयों के अंदर, क्या उन्होंने उलमा से जाके कुरान पढ़ा? और इनकी औकात तो यह है कि दूसरी अज़ान के वक्त लोग मस्जिद में आ रहे होते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में कुरान का तर्जुमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। एक बंदा सूरह यासीन पढ़ रहा है, सूरह मुल्क पढ़ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम कर रहा है, लेकिन उसका अकीदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं है, सिर्फ फातिहा के दम ही पर डालता है, तो सर दोज़ख में जाएगा ना अगर कोई दुरुस्त ना की। तो कुरान का असल मकसद है कुरान के अकायद के ऊपर अमल करना, इसकी तरवीज करना। ये साइड बेनिफिट है, कुरान की जो भलाई है, क्रीम है, वो कुरान की तालीमात है। बाकी तो साइड बेनिफिट है, सवाब भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इत्काफ बैठते हैं ना, कहना नहीं मैं 10 कुरान मुकाए, मैं जनाब 15 कुरान पढ़ छड़े, यार 10 सफ़े तर्जुमे के साथ पढ़ लेना जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाल ये एक्सट्रीम रवैया, बाद लोग जो ये कहते हैं ना कि जी बगैर तर्जुमे के वो पढ़ेगा कोई फायदा नहीं होगा, वो भी गलत कह रहे हैं। सवाब तो होना जी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल जो फायदा था वो नहीं होगा, ठीक है। फिर अगली बात समझिए, वो अपने बारे में मिर्जे का मिर्जा क्या है उसको? जीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मिर्जे कह रहे हैं। अच्छा मिर्जे जो यार कभी आप उसको कहते हैं जैसे ये तो गालियां। ये अच्छा दूसरी बात ये है, मुझे एक बात बताएं, वो ये कहता है, ये देखिए यार दुख और अफसोस होता है, कुछ भी हो सकता है जी। ये अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया ना, ये उसके अल्फाज हैं कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह अम्मी आयशा, तलहा, जुबैर और सैयदना मीर मुआविया का। ये वो बड़े बड़े रेफरेंसेस देता है वैसे कि आपने भी जब किसी से बहस करनी है तो दलील लेनी है कुरान और सुन्नत से। हजरात फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं ना, ऊंट फरमाना छाड़ के। यार फिर वही बात आ गई, जहन्नुम की तरफ साहबा बुलाते हैं। अंदाजा करो, जो बंदा ये समझता है कि सैयदना मीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं, अभी बताते हैं तुम्हें। तो ये लोगों के अंदर जो इतना बड़ा फितना फैला है, नौजुबिल्लाह सहाबा किराम तो जहन्नुम की तरफ नहीं बुला सकते, लेकिन अभी आपने कहा है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, जो इंसान हो। हारजी थे वो। ये गरीब तू बदतमीज हैं? वाबियो सुनो, ਤੁਹਾਡੇ बेदी खबर जिसके नाम पे आप लोग वाबी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल मुतवफ़ा 1206 हिजरी। ये वाबियों के इमाम जिनके नाम पे वाबी फिरका बना हुआ है, उनका बेटा है अब्दुल्ला। उसने किताब लिखी सीरतुर रसूल, जो वहाबी मुफ्त तकसीम करते हैं, पीडीएफ रखा हुआ है, हमने भी अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। फिर वो आगे जाके लिखते हैं, वाबियों के इमाम के सैयदना अम्मार की शहादत के बाद हजरत अमर बिन आस ने भी लड़ाई तर्क कर दी और बहुत से लोगों ने उनकी पैरवी की। हजरत मुआविया ने उनसे पूछा, तुमने लड़ाई को छोड़ दी? उन्होंने कहा, हमने अम्मार को कत्ल कर दिया और मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, लिहाजा हम तो बागी हुए। मुआविया बोले, खामोश रहो, तुम ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहे हो। हाँ, ये बातें करोगे तो मेरे फौजी मुझे छोड़ जाएंगे, मैंने तो अपने फौजियों को कोई और ही कहानी करवाई हुई है। अल्लाह अकबर। फिर अगली बात वो कहते हैं, बचने के लिए, क्या हमने उनको कत्ल किया? उनको तो अली और उनके साथियों ने कत्ल किया, जिन्होंने लाकर हमारे नेजों के दरमियान फेंक दिया है जी। ये मुहद्दिसीन कहते हैं कि पहला बंदा जिसने अपनी गलती की इतनी बातें तावील की है ना, वो ये बंदा है। और ये हदीस मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, ये वहां से उन्होंने नकल किया है। लेकिन कमाल है, इसके ऊपर जो मौला अली ने जवाब दिया ना, वो फिर उन्होंने नकल किया साहब। मौला अली ने फिर फक्की दी है। जब मौला अली को खबर पहुंची ना कि अम्मार जो मेरी तरफ से शहीद हुआ है वो मेरे खाते में डाल दिया इन्होंने, कि जी मैं साथ लाया हूं इसलिए मुखालिफिन ने शहीद किया, तो मौला अली ने इसके जवाब में कहा कि इसका मतलब यह है कि मुआविया ये कहना चाह रहा है कि हमजा का कातिल रसूलुल्लाह है, कि ना ओहद में लेके आते ना काफरों के हाथों हमजा कत्ल होता। किड्डी बड़ी पक्की है, मौला अली भी पक्कियां देते सर। और फिर अच्छा अगली बात सुने, हसन तो शाही कोई नहीं,
नबी तो है ही कोई नहीं। और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे आधे क्लिप काट के ना मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं। बढ़ता बढ़ता पहले यहां से शुरू हुआ, वली तो है ही कोई नहीं, इमाम तैमिया तो है ही कोई उसने नहीं। कभी नहीं कहा नबी तो शाही कोई नहीं है। अपनी तरफ से झूठ। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अभी आप बैठे में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा फिर वो जिस दिखाएं। तनाजुर में कहता है वो भी दिखाएं बताता कहाँ हूँ, से मैं नबी तो बताता शाही हूँ, कोई नहीं। मैं बता देता हूँ। इससे अंदाजा लगाएं ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। वली तो शाही कोई नहीं, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये हवाला मैं दूंगा उसने कहा बाबे तो शाही अच्छा कोई बाबे नहीं। तो शाही कोई नहीं हाँ। से बाबे की शाही कोई नहीं की बात इतनी अहम नहीं है मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं जितनी नहीं, ये अहम है। आप तो देखें, अब आप यहाँ बैठ के माशाल्लाह, जो कि बहुत अच्छी बात है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को डिफेंड करना शुरू हो गए, मिर्जे की जो मर्जी कर लो। मैं कब कह रहा हैं? हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बात सुने, वो किस तनाजुर में कहता है आपने ये समझना है। ठीक है जी। बढ़ता बढ़ता कहां तक पहुंच गया, हसन ते शाही कोई नहीं कहता नहीं। अगर ना कहो मैं जिम्मेदार हूं, सरकार फंस जाओगे, बड़े पैड़े फंसोगे। मैं जिम्मेदार स्टेज उसने पे। कहा नबी तो शाही कोई नहीं। अगली बात भी सुन लें, यहां तक पहुंचा कि नबी ते शाही कोई नहीं, वो जवाब देता है अल्लाह दे सामने। समझ रहे हैं ना आप? और वो अहले हदीस ओ है, यार, इसलिए आपका इख्तिलाफ। तौबा करो। वल्लाह बिल्लाह तल्ला हमारा इख्तिलाफ सिर्फ दिफाई साहबा नहीं, वो भी अहले हुर्मत हदीस है रसूल वैसे। के नहीं, वो कैसे अहले हदीस है, अहले हदीस है। वो तो अपने आप को किताबी बबी जो कहता है ऐसा कोई नाम है, मुझे इसका कोई मसलक नहीं है। वो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट तो उसके करीब से नहीं गुजरा। कि ना मैं वाबी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट की एक आपको बता देता हूं, कोई एक अहले हदीस नहीं वो हो सकता जब तक वो तमाम सहाबा के जन्नती होने का कायल ना। मैं आपको अकीदा बता रहा हूं, पता लग गया कि स्टेशन तू बोल रहे मैं आपको वैसे स्टूडेंट कहता है मौलाना इसहाक साहब का, हाँ इसहाक जहलवी का, जी, वो जी। उसको भी लोग अहले हदीस समझते हैं, पक्का राफजी था। तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े हैं। हाँ पक्का राफजी था, यानी सहाबा के बारे में आपको अकीदा बता रहा हूँ। यानी जो अहले बैत की मोहब्बत में सरशार हो जाएगा उसको आप राफजी कह देंगे? नहीं, ओ जी ने तो नहीं सुनिया। जो किसी एक सहाबी को बेईमान या मुनाफिक कहेगा हम उसको राफजी कहते हैं। ये फर्क जरा नहीं, समझ उसने लें। मुनाफिक और नहीं किसी को कहा, वो अपनी रिसर्च बयान करता है बेचारा। ये मिर्जा जहलमी और इसहाक जहालवी कहते हैं कि अहले हदीस सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं। जहालवी का मतलब क्या है? इसहाक जहालवी? हाँ, ओ मम्मा सवाल ना जवाब दे। क्या मतलब जहालवी का क्या मतलब है? जो आपने इसहाक जहालवी की बात की है उसका नाम इसहाक जहालवी ही है। अच्छा। आप शायद जहालत से रह रहे हैं। वो झाल वाला एक गांव है। जी जी मुझे पता है। हाँ तो अब बात समझे, बस हवा निकल गई। वो है वैसे इसम बा मुसम्मा ही। तो इसहाक जहालवी साहब या मिर्जा जहलवी वो भी साहब अपने आप को अहले हदीस कहते रहे हैं वैसे। नहीं कहा। ठीक है जी। अच्छा फिर आगे से एक दफा अजीब बात करता है, कहता है रजी अल्लाह तो मैं क्या लेता हूँ, रजी अल्लाह तो मैं कहता हूँ, लेकिन मुखालफत जिस बात में उठानी पड़ी ना वो एक थी कि मैं हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहता हूं। वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम से भी आपने आले उमैया की जराइम की पूरी लिस्ट बता दी है, उसके बावजूद आप जो बाकी मामलात हैं उनको देखते हुए भी मेन बीच में जो पर्सनैलिटी है वो तो हज़रत मुआविया की, आप उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हैं। तो मेरा एक मौक़िफ़ है, आप उसे दावत की हिकमत समझ लें, या आप ये समझें कि मैं एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता, या इससे बड़ी बात ये समझ लें कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे मलूकियत के अंदर जिन दीन के अहकामात का पास नहीं किया उनमें से कई एक अहकामात हैं जिनका पास मुझे है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो शख्स नबी इस्लाम को ईमान की हालत में देखता है, इंक्लूडिंग हज़रत मुआविया, हज़रत अमर इब्न आस, हज़रत मुगीरा इब्न शोबा और हज़रत बुसर बिन अबी अरता। ये मेनली 4 बंदे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो इनके हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। काश ये लोग भी हज़रत अली जो खलीफा राशिद थे उनकी रिस्पेक्ट वैसा करते नबी इस्लाम की निस्बत की वजह से और खलीफा राशिद होने की वजह से, तो आज उम्मत को ये दिन ना देखने पड़ते। तो मैं ये इशारतन बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।